संन्यासका भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितादिं किं प्रभाषेत किमाशीत व्रजेत किम। इसका अनुवाद कोई पढ़ सकते हैं हिंदी में? अभिलाषा माता जी आपके पास है? सॉरी, यस। वो श्लोक संख्या जो 54 का सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ना है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता और चलता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थर्ड डिविजन के अंत में भगवान कृष्ण ने बुद्धि योग के बेनिफिट्स के बारे में बताया है। क्या क्या बेनिफिट्स है भक्ति योग, बुद्धि योग या कृष्ण भावना में रहने से? किससे हमको मुक्ति मिलता है? वी गेट फ्रीडम फ्रॉम गुड एंड बैड रिएक्शन। फिर जन्म और मृत्यु से हमको मुक्ति मिलता है। देन वी बिकम इनडिफरेंट टू वैदिक रिचुअल्स। एक कर्मकांड हम नहीं करते क्योंकि एक भक्त किसके लिए वो भगवान की वर्शिप करता है? एक भक्त क्या है मकसद उसका? भगवान को प्रसन्न करने के लिए या अपने इच्छाएं पूर्ति करने के लिए? पूर्ति कर भगवान भगवान की इच्छाओं को पूरी पूरे करने के लिए। तो वो कर्म कांड क्यों करते हैं लोग? अपने अपने इच्छाओं और मांग को पूरा करना। करने के लिए कुछ यज्ञ करते हैं, कुछ कर्म कांड रिचुअल्स करते हैं। वो सब एक भक्त को करने की जरूरत नहीं है क्योंकि भगवत गीता में कृष्ण ने 15वें अध्याय में बताया, वेदेश सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदा वेदेश कृत्वेद विदेव चाहम। सब वेदों के पीछे मैं ही हूं, मैं ही सब वेदों को रचना किया है। तो हम किसके बात सुनेंगे? जिन्होंने वेदों दिया है वो वेदों के बातों को सुनेंगे या जिन्होंने वेदों दिया है? तो दिया है। वेदों किसने दिया है? भगवान ने दिया है। भगवान तो भगवान खुद बोलते हैं आप ये कर्मकांड मत करो। तो हम उनका सुनेंगे या वेदों में जो कर्मकांड दिया है वो करेंगे? हम भगवान का सुनेंगे। भगवान की बातों को हम सुनेंगे। तो वो इन वैदिक रिचुअल्स नहीं करता है। और फोर्थ बेनिफिट क्या है? एक भक्त को समझ में आता है मैं कौन हूँ, भगवान कौन है और मेरे और भगवान के बीच में क्या रिश्ता है, वो संबंध जानता है। ये है चार बेनिफिट्स जो कृष्ण कॉन्शियस पर्सन का। अभी अर्जुन ये पूछ रहा है, आपने बुद्धि योग के बारे में इतना सारा जानकारी दिया है, पर असली में जब एक व्यक्ति बुद्धि योग में है, जो भक्ति योग करता है, उसका लक्षण कैसा होगा? जैसे एक आदमी रोगी है तो उसका लक्षण होता है, क्या लक्षण होता है रोगी का? लक्षण वो खा नहीं पाएगा, वो कमजोर लगेगा। और एक धनी का लक्षण क्या है? वो अच्छा कपड़ा पहनता है ना, वो देखने में अपने आप को अच्छे से वो ड्रेसअप करता है, ऐसा सबका लक्षण होता है। इसी प्रकार एक कृष्ण भावना व्यक्ति का लक्षण क्या है? तो पहले 55th श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने वो उसका सिम्टम बताया। वो क्या करता है? वो एक कृष्ण भावना व्यक्ति हमेशा भगवान की कृपा में वो रहता है। वो अपने आप कुछ भी प्लान नहीं करता है। आप एक शुद्ध भक्त से जब भी आप बात करेंगे वो लोग वही बोलेंगे। कल आप क्लास दे रहे हो, अगर कृष्णा विलिंग, वो लोग नहीं बोलेंगे हाँ मैं कल क्लास दूंगा। क्यों? बिकॉज दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। अब खुद कोई भी प्लान नहीं करते हैं। कृष्ण भावना व्यक्ति क्या करता है? अपने आप के लिए कुछ भी प्लान नहीं करता। वो किसके ऊपर है? वो भगवान की कृपा के, और भगवान की इच्छा क्या है उसके अनुसार वो काम करता है। और श्लोक संख्या 56 और 57 में हमने देखा था उसका भाषण कैसे होगा। स्थित प्रज्ञा एक व्यक्ति जो कृष्ण भावना में है, वो सभी सिचुएशन में अगर सुख या दुख हो कैसे रहता है? वो सम सम दुख सुखम, वो दोनों एक ही तरह वो लेता है। और ये तो तीन तापत्रय, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इसका प्रभाव पड़ता है क्या?
नहीं पड़ता है, वो सभी सिचुएशन में वो स्थिर ही रहता रहता है। है। और नेक्स्ट हमने देखा था वो कृष्ण भावना व्यक्ति अपने इंद्रियों को कैसे रखता है, वो उसका एक अच्छे से एग्जाम्पल दिया था, कूर्मोंगानी व सर्वश। कूर्म क्या करता है, जब विपत्ति आता है तब कूर्म क्या करता है, हाथ को अंदर खींच लेता है। अपने पूरे हाथ, अपने मुंह सबको क्या करता है, अंदर खींच लेता है। इसी प्रकार जब कृष्ण भावना व्यक्ति प्रतिकूल सिचुएशन में वो आता है तो अपने इंद्रियों को वो क्या करता है, वो अंदर लेता है, वो बाहर नहीं लेता है। वही भक्त जब मंदिर जाता है उसका पूरा इंद्रियों खुला है, वो अपने कानों से वो कीर्तन सुनता है, अपने जिह्वा से वो भगवान का नाम लेता है, अपने पैरों से भगवान के लिए नाच रहा है, सब कुछ कर रहा है। वही एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति जब उसको कहीं एक पार्टी में जाने की जरूरत पड़ा या सिचुएशन लगा, तब वो नाचेगा उसी गाने के लिए, वो ऐसा सिचुएशन में वो बात करेगा, प्रजल्प करेगा? नहीं, वो नहीं करता है। वो अपने इंद्रियों को क्या करता है, वो अंदर ओके। खींचता है। और इंद्रियों को वश में रखना इतना आसान है क्या? नहीं। नहीं है। पर जब वही इंद्रियों को जब हायर टेस्ट मिलता है, परम दृष्ट्वा निवर्तते, तब लोअर टेस्ट क्या होता है, अपने आप बुझ जाता है। जब आपको बहुत भूख लग रहा है, कोई भी आपको कुछ भी खाना देंगे, एक सूखा रोटी भी देंगे तो आप खाएंगे, पर उसके बदले आपको से अच्छे से एक फीस मिल रहा है आपको, तो आप क्या करें, खाएंगे, फीस ही खाएंगे। तो आप वो, तो इंद्रियों के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही है। हम इंद्रियों को हम शट डाउन नहीं कर सकते हैं। तो जब हम हायर टेस्ट नहीं मिलता है तब क्या करता है, एक आदमी लोअर टेस्ट में पड़ जाता है। कभी कभी डॉक्टर डायबिटीज पेशेंट को बोलते हैं आपको बिल्कुल स्वीट करना मना है, फिर भी एक व्यक्ति कभी कभी नहीं खाता, फिर भी वो खाने की वो प्रवृत्ति उसमें है, या वो भी निकल जाता है। जब उसको देखता है उसके मुंह पे पानी आता है ना, जी। जी। खाना नहीं है फिर भी मुंह में पानी पानी आता आता है ना, क्योंकि उसका जो डिजायर है ना वो खत्म नहीं होता है। पर है। जी। उसी आदमी को जब हायर टेस्ट मिल जाता है, उसको ऐसे अच्छे खाने दे दो जिससे उसको जो मनपसंद हो स्वीट, वो भूल जाएगा फिर, है ना। तो नेक्स्ट वर्ड्स में भगवान ने यही बताया, इंद्रियों को काबू में करना बहुत ही मुश्किल है। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति भी कभी कभी ऐसा होता है कि वो इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंद्रिय क्या है, इंद्रिय बहुत ही स्ट्रांग है, इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। उसका एग्जाम्पल क्या दिया है प्रभुपाद जी ने अपने परपोर्ट में, किसका एग्जाम्पल दिया है, विश्वामित्र बहुत बड़ा योगी था, फिर भी उन्होंने वो मेनका का वो जो पायल का साउंड सुना था, क्या हो गया उसका मेडिटेशन, टूट गए। टूट गया। और वो मेनका के साथ संग किया, फिर एक उसको एक बच्ची भी पैदा हुआ ना, सुकन्या पैदा हुआ। और शौबरी मुनि समुद्र के अंदर तप कर रहे थे, क्यों, क्योंकि उसको लगा कि बाहर इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस है, अगर समुद्र के अंदर होते तो हमें कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होगा। फिर भी उन्होंने दो मछली को संग करके देखते हुए क्या हुआ, उनका मन विचलित हो गया, फिर वो बाहर आ गए और एक राजा के कितने पुत्रियों को उन्होंने शादी किया, 50, 50 पुत्रियों को उन्होंने शादी किया था। और नेक्स्ट वर्ड में भगवान ने यही बताया, कौन अपने इंद्रियों को काबू में रख सकता है, मत्परा, जो अपने आप को भगवान को समर्पण किया है, वही अपने इंद्रियों को काबू में रख सकता है। बिना कृष्ण भावना अपने इंद्रियों को काबू में रखना बहुत ही मुश्किल है। माता जी आप वो 61 के अनुवाद पढ़ सकते हैं, अभिलाषा माता जी। श्लोक संख्या 61 का। या पढ़ो माता जी। हाँ, सिर्फ उसका अनुवाद। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है।
तो क्या करता है वो, भगवान के ऊपर अर्पण करता है, मत परा, उस वो इंद्रियों को क्या कर सकता है, वो काबू में रख सकता है। अभी हम देख सकते हैं, हम दुनिया में एक चीज है जो सब लोग, बहुत बहुत मुश्किल है सब लोगों को उसको कंट्रोल करने का, क्या है वो, क्रोध, है ना। क्रोध क्यों होता है, सो क्रोध का पूरा एनाटॉमी, क्रोध क्यों होता है और क्रोध होने के कारण एक मनुष्य का बुद्धि कितना विनाश होता है, ये 2 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। हम आज ये श्लोक करेंगे, भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 62। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। ध्यायतो विषयान् पुंस ध्यायतो ध्यायतो संगस्तेषुपजायते, संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामा, संगात् संजयति कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। कामात् क्रोधो विजायते ध्यायतो विषयान् पुंस ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते, संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामा, संगात् संजयति कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। कामात् क्रोधो विजायते ध्यायतो विषयान् पुंस ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते, संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामा, संगात् संजयति कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। कामः क्रोधो विजायते। तो करना है ये श्लोक, यस माता जी, मैं प्लीज करूँ। प्लीज। ध्यायतो विषयान् पुंस ध्यायतो ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते, संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, संगात् संगात् संजायते संजयति कामा, कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। कामात् क्रोधो क्रोधोऽभिजायते। विजायते ध्यायतः चिंतन करते हुए विषयान इंद्रिय विषयों को पुंसा मनुष्य की संग आसक्ति तेषु उन इंद्रिय विषयों में उपजायते विकसित होती है, संगात आसक्ति से संजायते विकसित होती है, कामः इच्छा कामात काम से, क्रोधः क्रोध अभिजायते प्रकट होता है। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। थैंक यू माता जी। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामी नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ध्यायतो विषयान् पुंस, जब एक व्यक्ति किसी विषयी चीज को देखता है, कुछ सेंस ऑब्जेक्ट्स को देखता है, तब क्या होता है, वो देखते से उसको, उसके ऊपर वो आसक्ति रखता है, आसक्ति लगता है। वो जब आसक्ति उसमें आ जाता है, फिर क्या होता है, अगर वो नहीं मिला तो क्या होगा, वो क्रोध बन जाता है, क्योंकि उसको उस चीज के ऊपर इतना आसक्ति था और वो आसक्ति इतना बढ़ गया। फिलहाल आपको, फिर बाद में आपको पता चलता है कि आपको वो चीज मिलने वाला नहीं है। तो उसमें हम, एक व्यक्ति को क्या होता है, उसमें बहुत सारा क्रोध, विषयान संगस्तेषु पजायते, संगात संजायते कामा, उस विषय से अटैचमेंट होने से क्या होता है, काम। काम माने सिर्फ ऑपोजिट
सेक्स का वो नहीं है। काम माने किसी भी चीज पे जो आसक्ति डेवलप करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम काम बोलते हैं। अब जब वो काम हमारा फुलफिल हुआ या न हुआ, तब वो क्या होता है? जब क्रोध होता है। अगर हमारे मन में इतना सारा इच्छाएं होता है, जब एक इच्छा पूर्ण होता है, हम लोग खुश होते हैं क्या? कभी भी हम किसी भी चीज का इच्छा रखते हैं, जब एक वो इच्छा पूर्ण होता है तब हमको दूसरा इच्छा पैदा होता है। हाँ, वो दूसरा इच्छा भी पूर्ण होता है तो तीसरा इच्छा पैदा होता है, होता है। और वो भी खत्म होगा तो नेक्स्ट फोर्थ वन आएगा। फिर आएगा। इच्छा ये ऐसा है कि एक ना एक करते करते हमको दूसरी इच्छा पैदा होता ही रहता है। और वही इच्छा जब वो हमारे लिए वो फुलफिल नहीं होगा, तब भी क्या होता है? हमको क्रोध आता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेंगे, आपको कुछ अपार्टमेंट लेने का प्लान था, आपने वो अपार्टमेंट का एड देखा था, आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप गए थे, आप उनसे बात किया था, आप सब कुछ कर दिया, आपने लोन के लिए भी आपने अप्लाई किया था, ऐसा लग रहा था कि आपका लोन सैंक्शन हो रहा था, पर किसी कारण ऐसा गवर्नमेंट पॉलिसी या कुछ चेंज हो गया जिसके कारण आपका लोन अप्रूव नहीं हुआ है। फिर हमको क्या होगा? गुस्सा हम आएगा। छोड़ देंगे, गुस्सा नहीं आएगा। ये हमारे लिए नहीं है, इसीलिए भगवान ने हमको दिया नहीं, नहीं तो हमको बहुत गुस्सा आएगा। हम कितना हाँ। सोच रहे थे, हमको मिलने वाला था, अगर एक हफ्ते पहले मैं आती तो मुझे ये मिलता था। अभी ये पॉलिसी बदल गया जिसके कारण अभी मुझे नहीं मिल रहा था मुझे, क्योंकि हम उस प्रॉपर्टी के ऊपर इतना आसक्ति हमने डेवलप कर दिया कि जब हाँ। हमको समझ में आता है कि वो नहीं मिलेगा तो हम वो क्रोध में हो जाता है। तो हम देखता है एक जीव है, जीव किस लिए जीव ये भौतिक दुनिया में पैदा होता है? हम सब क्यों पैदा होते हैं भौतिक दुनिया में? क्योंकि हमारी इच्छाएं हैं। दो चीज है, एक है अपना कर्म कर्म। और दूसरा चीज है हमारे इच्छाएं। तो हमारी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए क्या करते हैं? इंद्र तृप्ति में लगते हैं। और हमारा इंद्र तृप्ति करने के लिए एक जीव किसको अप्रोच करता है? वो देवी देवताओं को अप्रोच करता है, क्योंकि देवी देवता लोग क्या करते हैं? क्षिप्रम, बहुत ही जल्दी हमारे इच्छाओं को वो पूर्ण करते हैं। और जब एक व्यक्ति उसको मन पे वो खाने का, अगर हम लगेंगे हम कुछ काम कर रहे हैं घर पे, लैपटॉप में काम कर रहे हैं, किसी ने रसमलाई लेके रखा है, आपने दूर से देखा है कि रसमलाई है, पर अभी खा नहीं सकते क्योंकि आपका मीटिंग चालू है। आपको लगता था कि जब मीटिंग खत्म होगा तब जाके मैं वो रसमलाई खाऊंगा। फिर जब आप मीटिंग खत्म हुआ, आप गए थे किचन रसमलाई खाने के लिए, और आपने देखा कि रसमलाई गायब हो गया, किसी ने खा लिया, फिर आपको क्या होगा? आपको गुस्सा। नहीं आएगा। बहुत गुस्सा होगा, क्योंकि आपके मन में वो इच्छा था ना, जैसे हाँ, ही खाने रसमलाई का। को देखा उसको खाने का इच्छा था। हम्म। वो इच्छा से हमारे क्या हो गया? काम हो गया खाने का। जब हमको पता चला कि रसमलाई नहीं है, तो वो अनसेटिस्फाइड काम क्या होता है? वो गुस्से, आंगर में हो जाता है। तो हम ये पूरा फ्लो चार्ट दिया है, 4 स्टेप्स में किया है भगवान। पहले जब इंद्रियों के सामने करता है, इंद्रिय के चीजों के, और आजकल जिस दुनिया में हम लड़ रहे हैं अभी कलयुग में, और ये जो मॉडर्न एज बोलते हैं ना, 21st सेंचुरी बोलते हैं, जी। इंद्रियों का कुछ कमी है क्या? नहीं। इधर भी देखे सबके हाथ में क्या है? फोन है, और फोन में बहुत सारी चीजें पॉपअप होता है ना? ये हाँ। खरीद लो, वो खरीद लो, ये ले लो आपका लाइफ अच्छा होगा, वो ले लो आपका लाइफ अच्छा होगा, ऐसा ऐड होगा कि उस प्रॉपर्टी का ऐड ऐसा होगा कि अगर आपको उधर अपार्टमेंट मिल गया तो आप समाधि में चले जाएंगे, आपका जीवन इतना खुश हो जाएगा कि आपको उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है लाइफ में, है ना? हाँ। इतना अच्छा एड्स दिखाते हैं ना। जी। और खाने के लिए कुछ ऐसा बोलते हैं कि अगर आप मैंने एक रीसेंट ऐड देखा था, 7 अप का ऐड,
कुछ 20 रुपीज के ऐड में कुछ एक्स्ट्रा देते हैं, जैसे ही आप पिएंगे आपको ऐसा लगेगा कि आप हिमालय में हो, Yes. है ना। ऐड दिखाते हैं। तो हम भी क्या करते हैं, उसको देख के जब प्यास लगता है तो हम क्या करेंगे, वो Very 7 अप clear. पिएंगे। पर 7 अप पीने से, नारियल पानी पीने से ज्यादा बेनिफिट होता है ना। पर नारियल पानी के लिए ऐसा थोड़ी ना ऐड मिला, जो खाने से हम ठंड जैसा, हिमालय जैसा होगा ना, स्नो जैसा वो नहीं होगा। तो इसी प्रकार हम बहुत सारी चीजें हमारे आजकल हम एक्सपोज हुए हैं। और दूसरा ऐड मैंने एक ट्रेन में देखा था, किसका दोस्ती करो, आप धूप का दोस्ती करो, क्यों, वो सनस्क्रीन का ऐड है। अगर आपके पास सनस्क्रीन रहता तो आप धूप से दोस्ती कर सकते हैं क्या। सनस्क्रीन आपको टैन होने से बचाएगा, पर सर दर्द होगा उससे आपको बचाएगा क्या। नहीं। सनस्क्रीन पहनने से हम घूम नहीं सकते हैं ना, दोस्ती नहीं कर सकते हैं ना धूप से। नहीं। पर हम देख सकते हैं कि ऐसा ऐसा हमको इंद्रियों का इतना सारा जो क्या बोलते हैं, इतना सारा जो प्रोवोकिंग थिंग्स मिलता है। तो आजकल हम देख सकते हैं कि आज के नए जनरेशन के लोग, अगर वो कुछ चाहते हैं और उनको नहीं मिला तो उनको क्या होता है, बहुत गुस्सा होता है। मेरी बेटी बोलती है उसको कुछ चाहिए, कुछ 10 रुपए का चीज चाहिए, पुदीना नहीं तो अमेजोन नाउ में आप डालो, वो मिल जाएगा। क्योंकि आजकल के जनरेशन्स को क्या हो गया, बिल्कुल पेशेंस नहीं है। ठीक है, अभी आप मुंबई में हैं, घर पे है तो अमेजोन नाउ काम करेगा। आप कहीं और जाएंगे जिधर अमेजोन नाउ नहीं है, जिधर आपको पुदीना क्या कुछ पानी भी नहीं मिलेगा, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे। तो क्या होता है, हमारे ऊपर जो पेशेंस जो है वो कम होता है, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं ना। आज के दुनिया में इतना सारा हमको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चीज मिलता है, इसीलिए हम देख सकते हैं कि लोग आजकल बहुत क्रोधित है। यू कैन सी दैट पीपल, शांति है, आप जनरल पब्लिक को यू सी दैट पीपल आर ऑल मोर और लेस एंग्री। आपको छोटा भी चीज उनको क्या होता है, प्रोवोकिंग होता है ना। जब आप लोकल ट्रेन में जाएंगे आप देख सकते हैं कि लोग कितने भी छोटे में चीज के लिए कितना गुस्सा होते हैं ना। हाँ। आपने जानबूझ के भी उसको कुछ नहीं किया, बट देन ऑल्सो दे गेट वेरी एंग्री, क्योंकि ये हम ज्यादा विषय से जुड़े हैं। जब हम विषय माने मटेरियल चीजों से जितना हम जुड़े हैं, जितना अगर वो होता या नहीं होता, फिर भी हमको वो गुस्सा में हमको वो दे रख देता है। ओके, सेंसस क्या होता है, इंद्रिय, इंद्रिय तृप्ति में लगता है। इंद्रिय क्या है, इंद्रिय तो आंख क्या करना चाहता है, कुछ अच्छा देखना चाहता है, और कान क्या करना चाहता है, कुछ अच्छा सुनने का सोच रहा है, और नाक क्या सोच, कुछ अच्छा स्मेल करने का। ऐसा हमारे पूरे इंद्रियों क्या होता है, कुछ अपने इंद्रिय तृप्ति करने के लिए हो रहा है। माता जी आप उसका अनुवाद पढ़ना, तात्पर्य। जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है, उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकवाद में लगना चाहेंगी। एक मिनट माता जी, हम देख सकते हैं कि इंद्रियों को कुछ एंगेजमेंट चाहिए ही है। आप आंख को बंद नहीं कर सकते पूरा दिन, आप कान को बंद नहीं कर सकते पूरा दिन, इंद्रियों को एंगेजमेंट चाहिए। अगर हम कृष्ण को सेवा नहीं करेंगे तो किसका सेवा करेंगे, माया का सेवा बनेंगे हम। कृष्णदास या माया दास, किसी का दास तो है, सब कोई किसी का दास है ये भौतिक दुनिया में। Yes. Prime Minister is also, he says that I am the servant of the people, right? आप ट्रम्प को बोलते, he will say that he is the servant of the American people, है ना। शायद वास्तव में वो लीडर है, पर लीडर also calls himself as a servant, क्योंकि हम सब कोई किसी ना किसी का सेवा कर रहे हैं। हाँ। तो अगर हम कृष्ण का सेवा नहीं करेंगे तो हम किसका सेवा करेंगे, माया का सेवा करेंगे। सेवा करने से कोई नहीं बच सकता है।
तो एक कृष्ण भावना व्यक्ति किसका सेवा करता है? कृष्ण का सेवा करता है। वही कान वो कृष्ण कीर्तन सुनने के लिए वो एंगेज करता है। वही आंख वो कृष्ण राधा कृष्ण के दर्शन करने के लिए वो यूज करता है। वही पाव वो धाम जाता है या भगवान के मंदिर जाता है, जिससे उसका इंद्रिय उसमें यूटिलाइज हो रहा है। वही हाथ वो भगवान के मंदिर को क्लीन करने के लिए यूज करता है। वही हाथों से वो भगवान के लिए वो क्या बनाता है? वो भोग लगाता है, बना के भोग लगा के प्रसाद लेता है। वो भी सभी इंद्रियों को यूज करता है, पर वो किस भाव में करता है? वो भगवान को प्रसन्न देने के भाव में करता है। पर हम कैसे करते हैं? जो लोग कृष्ण भावना में नहीं है, अगर उनको अभी खाने का मन है, अगर अकाउंट में कुछ बैलेंस है, 500 रुपए है, अभी पिज्जा पिज्जा खाने का मन लगता है, तो क्या करते हैं लोग आजकल? तुरंत ऑर्डर या जोमेटो या स्विगी में ऑर्डर डाल देंगे, है ना? क्योंकि वो अपने इंद्रियों को वश नहीं कर पा रहे हैं, है ना? अगर एक भक्त के पास कुछ लक्ष्मी है, एक्स्ट्रा लक्ष्मी है, तो वो किसके लिए वो यूज करता है? वो भगवान की सेवा के लिए वो यूज करेगा, भगवान के प्रसाद वितरण के लिए यूज करेगा, या भगवान के श्रृंगार के लिए यूज करेगा, या भगवान के पुस्तक वितरण में यूज करेगा, या भगवान के मंदिर बनाने के किसी भी चीज में वो यूज करेगा। हाँ माता जी, ऐसे बड़े बड़े व्यक्ति हैं जो इस इंद्रियों के प्रभाव में वो लोग फॉल डाउन हो गए। इस यस माता जी। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषय अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है? इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। शिव ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। तो इसी हम एक मिनट माता जी, बड़े बड़े है शिव जी, ब्रह्मा जी, इन लोगों का पोजीशन हमसे बहुत बहुत ऊपर है। उसके बावजूद भी जैसे ब्रह्मा जी अपनी बेटी सरस्वती के पीछे पड़ रहे थे, सरस्वती बहुत ही सुंदर थी, शी इज अ ब्यूटी पर्सोनिफाइड थी, तो अपनी बेटी के काम आ गया और अपनी बेटी के पीछे जा रहे थे, ऐसे पुराणों में वर्णन है। और शिव जी भी एक बार इधर तो एग्जाम्पल दिया है, पार्वती जी ने उसको एजिटेट किया तो कार्तिकेयन बॉर्न हुआ। और दूसरा चीज है, जब भगवान मोहिनी अवतार रूप लिया था, तब शिव जी क्या हो गया? भागवतम में 8 स्कंद में इनका वर्णन है। शिव जी मोहिनी मूर्ति के पीछे पड़ रहे थे और उन्होंने कुछ डिस्चार्ज भी किया था। तो इतने बड़े बड़े देवताओं से भी ऊपर जो उन्होंने भी ये इंद्रियों को काबू में नहीं रख सकते, तो हमारा क्या है? हमारे लिए इतना आसान है का अपने इंद्रियों को काबू में रखना? नहीं नहीं तो माता जी। इसके लिए एक ही मात्र उपाय क्या है? वो हमारे मन को कृष्ण भावना में लगाना। जब अपना मन को कृष्ण भावना में लगाते हैं, तब हम इंद्रिय तृप्ति के इससे हम बाहर आ सकते हैं। हम अपने इंद्रियों के भगवान के सर्विस में यूटिलाइज करना है। माता जी आगे पढ़ना। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी ने के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे। जैसा कि यमुनाचार्य के उपयुक्त श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावना माता भावित जी एक मिनट, इधर हम स्टॉप करेंगे। हरिदास ठाकुर को 2 बार टेस्टिंग हुआ था। एक बार एक प्रोस्टिट्यूट आई थी उनके वो जो तपस्या को ये कर टूटने के लिए, और दूसरे बार माया देवी खुद आई थी। तो माया देवी के एजेंट से ही लोग भटक जाते हैं, पर अगर खुद माया देवी आया तो कितना सुंदर होगी माया देवी। और माया देवी खुद भी आई थी हरिदास के ये जो जप को ये करने के लिए, फिर भी हरिदास ठाकुर क्या हुआ? कुछ प्रभाव हुआ का माया देवी का प्रभाव?
नहीं हुआ था, क्योंकि हरिदास ठाकुर कितना माला जप करते थे हर दिन? 192 माला जप करते थे, जिसके कारण माया देवी का प्रभाव उनमें नहीं पड़ा था। हम देखे थे विश्वामित्र गिरे, शौबरी मुनि गिरे, और ब्रह्मा जी भी एक बार गिरे, और शिव जी भी एक बार गिरे। पर हरिदास ठाकुर एक भक्त था, शुद्ध भक्त था, कृष्ण के शुद्ध भक्त था। और यमुनाचार्य, हमने पिछले श्लोक में देखा था, जब भी ऐसा थॉट आता है, उसको भोगने का जब थॉट, विषय का थॉट आता है, तब वो क्या करता है, वो उसमें स्पिट करता है, वो ऐसा करके वो, क्योंकि उसको क्या मिला, उसको हायर टेस्ट मिल गया, स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट मिल गया। जब उसको हायर टेस्ट मिल जाता है, तब लोअर टेस्ट क्या होता है, अपने आप चला जाता है। यही उसका सीक्रेट है। हम, यस माता जी, आगे पढ़ना। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि तो हम देख सकते हैं, हम शायद बड़े बड़े हो भले, जैसे शिव जी है, जैसे विश्वामित्र थे, शौबरी मुनि थे, इतना सारे एग्जाम्पल को देखे थे, जो भी अपने तप के कारण, अपने आप, दे थॉट दैट बाय देयर ओन स्ट्रेंथ, अपने इंद्रियों को जो काबू में रखना चाहते थे, उनका क्या हो गया, वो लोग पास हो गए या फेल हो गए ये इंद्रियों को काबू रखने में? उनका फेल हो गए, क्योंकि वो जो इंद्रियों का भोगने का जो प्रवृत्ति है ना, हमको कितने कितने लाइफ आफ्टर लाइफ आ रहा है। हम लोग अभी करोड़ों से ज्यादा जन्म ले चुके हैं, हर बार हम इंद्रिय तृप्ति के लिए आए थे। तो ये संस्कार इतना इजी चला जाएगा क्या? नहीं। नहीं जाएगा, बहुत मुश्किल है इससे बाहर आने का। तो एक ही मात्र उपाय क्या है, कृष्ण भावना में अपना मन लगाना। अपना मन कृष्ण भावना में लगाने से हम किससे हम बाहर आ सकते हैं, विषयी चीजों से हम बाहर आ सकते हैं। और हमारा जब भी विषयी चीज हमारे सामने आते हैं, तब एक कृष्ण भावना व्यक्ति क्या करता है, कूर्मों गानी व सर्वशय, कूर्म जैसा वो अपने इंद्रियों को क्या करता है, अंदर लेता है, वो इंद्रियों के प्रभाव में वो नहीं पड़ता है। अभी जब एक आदमी को क्रोध हो जाएगा, तब क्रोध के प्रभाव में क्या हो सकता है, वो इस श्लोक में भगवान ने बताया है। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम, सम्मोहात् मोहास्मृति स्मृतिभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, स्मृतिभ्रंशात् भ्रमशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। नश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोधात् क्रोधः भवति भवति सम्मोहः, सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम, सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृतिः स्मृतिभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, स्मृतिभ्रमशात् बुद्धिनाशो। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धिनाशात् बुद्धिनाशात् प्रशान्ति। क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोधः भवति सम्मोहः, सम्मोहः। सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम, सम्मोहात् नमः। स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, समृद्धि बुद्धिनाशो। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसको करना है ये श्लोक। अभिलाषा माता जी, आप ही करेंगे? यस माता जी। क्रोध से, क्रोध से माता जी, भवति, श्लोक भी एक बार उच्चारण करना। सॉरी, क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोधः क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। प्रणश्यति। क्रोधात्, क्रोध से, भवति होता है, सम्मोह पूर्ण मोह, सम्मोहात् मोह से,
स्मृति स्मरण शक्ति का, विभ्रमः मोह, स्मृति भ्रंशात स्मृति के मोह से, बुद्धिनाशा बुद्धि का विनाश, बुद्धिनाशात तथा बुद्धिनाश से प्रणश्यति अधः पतन होता है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण तो माता शक्ति जी का तो देख सकते हैं भगवान वो पूरा वो जब क्रोधित होते हैं उसका एनाटॉमी उन्होंने बताया है। क्रोध से क्या होता है हमको? मोह उत्पन्न हो। मोह क्रोध से मोह होता है। जब मोह होता है तब क्या होता है? हमारा पूरा स्मृति स्मरण नाश होता है। जब स्मरण ही नहीं है तो जैसे बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं, जब उनको क्रोध आता है वो अपने खुद के पोजीशन को वो भूल जाते हैं, इतना गंदा गंदा बिहेव करते हैं। हम देख सकते हैं ना, कभी कभी पॉलिटिशियंस को किसी ने उनको एजिटेट किया था, वो शायद एक पार्टी का लीडर हो, पर ऐसा गंदा बिहेव करता है क्योंकि उसको किसी ने उनको प्रोवोक किया है, हम्म, और उसका बुद्धि क्या होता है? पूरा नाश होता है। हमने देखा था इंद्रियों से ऊपर क्या है? इंद्रियों से मन सुपीरियर है, और मन से क्या सुपीरियर है? बुद्धि। इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस से क्या सुपीरियर है? हमारा आत्मा। जब हम इंटेलिजेंस के साथ हम रखेंगे, अगर जो इंटेलिजेंस ही खो गया तो इंद्रियां क्या होगा और मन क्या होगा? है ना? जैसे जब आप चैरियट का एग्जाम्पल देखते हैं, वो जो 5 जो हॉर्सेस है वो क्या है? अपना इंद्रिय है। और जो रेन्स है वो क्या है? हमारा मन है। और ड्राइवर कौन है? हमारा बुद्धि है। जब ड्राइवर अगर वो रेन्स को ठीक से नहीं पकड़ता, अगर वो इंद्रियों को, हॉर्सेस को अच्छे से नहीं पकड़ता, तो वो गाड़ी कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा वो? गिर जाएगा। कहीं कहीं जाएगा, हॉर्सेस इधर उधर जाएगा, अपने गोल तक नहीं जाएगा। है यस। ना? जब रेन्स एक सारथी के कंट्रोल में नहीं होता तो घोड़ा कहाँ जाएगा? कहीं भी जाएगा। आप है ना? जाएगा। अपना लक्ष्य तक, अपना जो लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएगा। है ना? जैसे आपने उबर में आपने बुक किया है, आपने इधर से जुहू मंदिर तक आपने बुक किया है, जब तक उसके पास फोन है, जीपीएस है, वो आपको उधर लेके जाएगा। अगर उसका फोन खराब हो गया या गिर गया, उसको पता नहीं हमको कहाँ जाना है, वो कहाँ लेके जाएगा? उसका मन क्या बोलता है वो वही लेके जाएगा ना। अगर वो पूछता है तो किसी और ने बुक किया, आपको भी पता नहीं, तो कहीं भी जाएगा। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि एक विषय सब कहाँ से शुरू हुआ है? सब इंद्रियों से शुरू हुआ है। जैसे पहाड़ से कोई गिर रहा है, कब आप वो आदमी को बचा सकते हैं? गिरने के पहले या जब वो गिर रहा है? कब आप उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप उसको बचा सकते हैं? गिरने से गिरने पहले। से गिरने के पहले। पहले तक आपके, आप उसको पकड़ेंगे तो वो गिरेगा नहीं। जब वो गिर जाता है तो जब तक वो जमीन तक पहुंचा है कोई भी उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, है ना? उसी प्रकार ये सब विषय, ये सब स्टेप्स है, 8 स्टेप्स है। पहले जब इंद्रिय चीजें देखता है तब हमको आसक्ति बढ़ता है। तो आसक्ति से क्या होता है? काम उत्पन्न होता है। जब वो काम फुलफिल नहीं होता है तब वो क्या होता है? वो क्रोध बन जाता है। जब एक आदमी में क्रोध आता है फिर क्या होता है? उनमें मोह आ जाता है। जब मोह हो जाता है उसका पूरा जो मेमोरी क्या होगा? उसका स्मृति सब खराब हो जाएगा। उसको ये भी पता नहीं कि वो कौन है। अभी फिलहाल रिसेंट टाइम में हमने देखा था, जैसे एफसी फाइल में हमने देखा था कि कितने बड़े बड़े लोग गिर गए ना, हम्म। ऐसे छोटे छोटे लड़कियों को ये करके वश करके। अगर उनको पता है कि वो एक सीईओ है, एक बड़ा बड़ा संस्था का प्रेसिडेंट है, वो है, अगर उनमें वो मेमोरी है तो वो लोग ये करते हैं क्या? वो नहीं तो करते हैं। तो माता जी इसीलिए क्योंकि दानव हैं, इंसान है ही नहीं उनकी
जो नहीं तो उनका पूरा पोजीशन वो हो जाता है ना, दे फॉरगेट देयर एंटायर पोजीशन, पूरा डेल्यूशन होता है। हम जैसे कितना भी क्रिमिनल केसेस हुआ है, कितने बार होता है कि लोग किसी को मर्डर किया जानबूझ के, बहुत कम लोग जानबूझ के किसी का मर्डर करते हैं। बहुत बार किसी का खून होता है क्योंकि वो क्रोध में होता है ना। हमने न्यूज़पेपर में देखा था, माँ बाप बच्चों को खून करते हैं और बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप को खून मारते करते हैं। हैं। पति पत्नी का खून करता है, पत्नी क्या करता है, पति का खून झगड़ा। करता है। हमने देखा है ना, ये न्यूज़ सब सुना है ना, न्यूज़पेपर और न्यूज़ से। जी। लोग जब क्रोध में आते हैं, हम देखते हैं कि 3 लड़कों ने देखे एक लड़के का खून कर दिया। ऐसे बहुत सारे चीज हम होता है जिसके कारण होता है, क्रोध के कारण होता है। तो इसका एकमात्र उपाय क्या है, एकमात्र उपाय क्या है, Engage in devotional service of डिवोशनल सर्विस। जब भक्ति में हम भक्ति करेंगे तभी हम अपने इंद्रियों को काबू में रख सकते हैं। जब इंद्रियों काबू में रहता है तो ये 8 स्टेजेस होगा क्या। नहीं। फर्स्ट वो सेंस ऑब्जेक्ट से हम क्या होते हैं, हम मोह होते हैं, आसक्ति डेवलप करते हैं। जब तक हम अपने इंद्रियों को हम कृष्ण भावना में ही करेंगे, कुछ ऐसे चीज मैं नहीं करूंगी जो कृष्ण भावना में नहीं है, तब तक आपका इंद्रिया क्या नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। जैसे लोग सोचते हैं मैं हर दिन प्रसाद ही खाता हूँ, जब मैं बाहर जाता हूँ ठीक है, एक दिन मैं कुछ ऐसे आउटसाइड फूड खाता हूँ, फिर क्या होता, जब नेक्स्ट डे आप जप करने के लिए बैठे हो, आप मंगल आरती करने के लिए बैठे हो, तब क्या होता है, हमारा मन उसमें भक्ति में नहीं लगता है। तो इसीलिए हमेशा सर्वत्र हम अपने क्या करता है, अपने इंद्रियों को हम काबू में रखना है। तो ऐसा है कि मैं अपने इंद्रियों को काबू में रखना है, इसीलिए मैं इंद्रियों को मैं क्लोज करता हूं। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। उसको क्या बोलते हैं, उसको फाल्गु वैराग्य बोलते हैं। उसके मतलब है कि मैं उसको छोड़ देता हूं। पर युक्त वैराग्य क्या है, अपने पूरे इंद्रियों को हम भगवान के सेवा में डाल लगा। सकते हैं। जैसे अपने अभी हम लैपटॉप फोन या आईपैड यूज कर रहे हैं, हम किस में यूज कर सकते हैं, ये सब भगवान की कथा सुनने के लिए हम यूज कर रहे हैं। हम लक्ष्मी भी, हम ऐसा नहीं कि लक्ष्मी ज्यादा कमाने से मैं माया में पड़ जाऊंगा, ऐसा नहीं, लक्ष्मी भी कमा के हम क्या कर सकते हैं, हम भगवान की सेवा में लगा लगा सकते सकते हैं। हैं। कार भी मैं कार नहीं यूज करूंगा क्योंकि कार माया है, हम वही कार से क्या कर सकते हैं, भगवान की मंदिर जा सकते हैं। कि दुनिया के हर चीज को हम क्या कर सकते हैं, भगवान की सेवा में हम लगा लगा सकते हैं। सकते उसको क्या बोलते हैं, युक्त वैराग्य। युक्त हैं। वैराग्य क्या है और फाल्गु वैराग्य क्या है। माता जी आगे पढ़ना। तात्पर्य। श्री रूप गोस्वामी ने हमें यह आदेश दिया है, प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावना अमृत के ज्ञान से रहित है, वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भव बंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथा कथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। माता इसके जी एक मिनट इधर स्टॉप करेंगे। कि हम देख सकते हैं कि कुछ सन्यासी लोग बोलते हैं कि मैं लक्ष्मी को टच भी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं वो पैसा ये चीज में मैं टच करूंगा तो माया में पड़ जाएंगे। पर प्रभुपाद जी ने, आचार्य है, बहुत बड़ा सन्यास थे, भक्तिवेदांत स्वामी थे, उन्होंने जब लोग उनको लक्ष्मी दिया था तो प्रभुपाद जी ने उनको मना किया क्या, नहीं। नहीं। क्या किया उन्होंने, वो लक्ष्मी को लेके उन्होंने 108 मंदिर बनाया मंदिर। था। वो कृष्ण भावना के प्रचार में
वो लक्ष्मी को यूज किया, ऐसा नहीं बोला कि मैं लक्ष्मी को टच नहीं करूंगा। कभी कभी प्रभुपाद जी से लोग पूछते हैं, आप सन्यासी हो, आप क्यों रोल्स रॉयस कार में जा रहे हो? तो प्रभुपाद जी ने उसका क्या जवाब दिया था? क्या दिया था? उन्होंने बताया कि मुझे एक्चुअली ना एक शिष्य गुरु के लिए सोने से हुआ एक कार को देना है, क्योंकि गुरु का है, फिर भी ये लोग इतना नहीं दे पा रहे हैं, उन्होंने कुछ लोहे का दिया है, फिर भी मैं उसको एडजस्ट करके मैं जा रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि जो भी है, एक शिष्य अपना पूरा चीजें किसको अर्पण करना है? गुरु को अर्पण करना है। और गुरु किसको अर्पण करता है? भगवान को अर्पण करता है। तो वैकुंठ में प्रभुपाद बोलते हैं, हम लोग सोने के गाड़ी में जा रहे हैं, इधर तो उतना नहीं मिलता, फिर भी जो भी है वो यूटिलाइज किया। फिर भी वो किसके लिए यूटिलाइज किया? उसने सिर्फ भगवान के प्रचार के लिए यूटिलाइज किया। उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज तब 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी के बिगिनिंग टाइम में इंडिया में कार बहुत कम था, है ना? बहुत अमीर लोग ही कार रखते थे। पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज बहुत अच्छे से स्टाइलिश कोट सूट पहन के एम्बेसडर कार में जा रहे थे। क्यों? क्योंकि लोगों को ईर्ष्या करने के लिए, टू मेक दम कम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। जैसे पेट के अंदर भी नीचे बैठ के भी कोई कथा सुना सकते हैं, पर अभी इस गर्मी में अगर सुनाएंगे तो कोई आएंगे क्या? नहीं। नहीं। अगर एक अच्छे से हॉल बुक करते हैं जिसमें एसी है, जिसमें अच्छे से प्रसाद बांट रहे हैं, अगर हम उधर कतार रखेंगे तो लोग आएंगे। आएंगे। पर उसके लिए तो लक्ष्मी तो चाहिए ही है। अगर चाहिए। आप लक्ष्मी को सोचते कि वो माया है, पैसा माया है, सोच के आप उसको हाथ नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? तो कृष्ण आगे। भावना भी प्रचार नहीं होगा। अगर प्रचार नहीं होता तो इतने सारे लोग हम कृष्ण भावना में नहीं आ पाएंगे, नहीं है आ ना? पाएंगे। तो इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। हमारे सब चीजों को हम भगवान के प्रसन्नता के लिए यूज कर सकते हैं। यूज करते अगर हैं। आपके पास बड़ा घर है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं? आप सत्संग कर सकते हैं, है ना? आप अपने नेबर्स सबको बुला के प्रसाद वितरण करके आप एक अच्छे से हरि कथा आप अरेंज कर सकते हैं, है ना? ऐसा हमको रिनाउंस नहीं करना है कि इतना बड़ा घर मेरे लिए नहीं चाहिए, मुझे सिंपल जीवन जीना है, वो अच्छा है। हमको ज्यादा प्रयत्न नहीं करना है बड़ा घर बनाने का। अगर बाय फॉर्च्यून हम हमारे कुछ इनहेरिटेंस या ऐसा हमको मिला है, तो हम उसको भी क्या कर सकते हैं? हम भगवान के भक्ति में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बोलते हैं युक्त वैराग्य, है ना? फाल्गु वैराग्य माने मैं लैपटॉप नहीं यूज करूंगा, मैं फोन नहीं यूज करूंगा, ये नहीं यूज करूंगा। तो कभी कभी ये भी यूटिलाइज हो रहा है हमको। ये लैपटॉप या फोन के कारण हम लोग हफ्ते हफ्ते कृष्ण कथा के संग में आए हैं, है ना? तो जितना हमको भगवान के लिए यूज करते हैं, सब चीजों को हम भगवान के प्रति यूज करना है। और कृष्ण भावना की पावर क्या है? माता जी आगे पढ़ना। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए, फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। तो जब हम हर एक चीज, जैसे हम खाना तो बनाना ही पड़ता है, सबके घर में खाना बनता है, पर वही खाना को हम अगर भगवान के लिए भोग में लगाते हैं, तो वो खाना क्या बन जाता है? प्रसाद। प्रसाद प्रसाद बन बन जाता जाता है। और प्रसाद खाने से हमारा चेतना क्या होता है? शुद्ध। शुद्ध होता है। जितना आप महामंत्र बोलते हो, आपका चेतना शुद्ध होता है। वैसा जितना आप प्रसाद लेंगे, उतना हमारा चेतना क्या होता है? शुद्ध होता है। तो हम जो भी चीज कर रहे हैं, हम भगवान के लिए अर्पण करना है। हमारे घर में हमारे पास जो भी वस्तुएं हैं, हम उसको कृष्ण भावना में हम लगा सकते हैं, है ना? अगर आपके पास अच्छे से यू हैव लॉट ऑफ वेल्थ, आप भगवान के लिए अच्छे से आप ऑर्नामेंट्स कर सकते हो, अपने लड्डू गोपाल के लिए अच्छे से आप अलंकार कर सकते हो, है ना?
ये सब हाँ। हम कर सकते हैं। जो भी चीजें हैं हम भगवान के लिए वो अर्पण करना है। यस माता जी। धारणार्थ निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधःपतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त तो हम देख सकते हैं, एक मिनट, एक भक्त क्या करता है, सब कुछ चीज निर्विशेषवादी क्यों होते हैं, भगवान का कुछ फॉर्म नहीं है, भगवान खाते नहीं है, तो हम भी कुछ नहीं खाएंगे। ऐसा हम जी सकते हैं क्या बिना फूड? नहीं। अगर आपको गुलाब जामुन खाने का इच्छा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम बना गुलाब जामुन बना के भगवान को भोग लगा के हम प्रसाद ले सकते हैं। पर अगर हम सोचते हैं कि मैं मुझे नहीं खाना है, मुझे नहीं खाना है, जो वो खाने का जो प्रवृत्ति है ना, वो अटैचमेंट रहेगा, सिर्फ हम ऊपर ऊपर हम मना कर रहे हैं। जैसे बोलते हैं भागवतम में एक बहुत अच्छा श्लोक है जिसपे बताते हैं कि आरुरुक्षे पदम पदम। ये जो इम्पर्सनलिस्ट, जो मायावादी लोग हैं, जो ब्रह्म ज्योति में मर्ज होते हैं, इतना शांति है कि कुछ भी एक्टिविटीज नहीं है कि वो लोग भी उधर नहीं रह पाएंगे। वापस वो कहाँ आएंगे? भौतिक दुनिया में आएंगे, स्कूल खोलेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो कुछ ना कुछ तो एक्टिविटीज रहना ही है। जी आप शांति पसंद करते हो, आपके घर के सब लोग चले गए, 2-3 दिन आप घर पे हो, आपको अच्छा लगेगा। वही आपको महीने तक आपको अकेला घर पे रहना है, पूरा शांति है, कोई आपको छिड़ता नहीं, कुछ भी नहीं करता है, आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं। बोर हो जाएंगे हम, हाँ। क्योंकि हमको किसी से बात करने का भी इच्छा है, किसी से मिलना जुलना भी इच्छा है। हम लोग जो भक्त लोग हैं, वो लोग हम देखते हैं, जितना भी इस्कॉन टेम्पल है वो कहाँ है? सिटी के बीच में है। पर ये जो मायावाद लोग हैं, जो इम्पर्सनलिस्ट है, वो ध्यान करने के लिए कहाँ जाते हैं? ऋषिकेश, हिमालयास जाते हैं। पर भक्त लोग हैं वो क्या करते हैं, वो सबके बीच में रह के वो क्या बांटते हैं? भक्ति बांटते भक्ति। हैं, है ना? अब जितना भी इस्कॉन टेम्पल हो, जुहू टेम्पल कहाँ है? सिटी के अंदर। सेंटर में है। गिरगांव चौपाटी कहाँ है? साउथ बॉम्बे के प्रमुख प्लेस में है। क्यों हम मंदिर एक प्रमुख प्लेस में रखते हैं? ताकि हम बहुत सारे लोगों को हम कृष्ण भावना में हम जुड़ा सकते हैं। एक भक्त ऐसा नहीं कि सिर्फ वो अपने बारे में सोचता है और कहीं वो जाके एक कोने में बैठ के वो जप करता है और भगवान का करता है, वो सबके भलाई के लिए वो करता है। जितना हम भगवान का सेवा करते हैं, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्यति कृतम्। जो मेरे गुणगान सबको देता है वही मेरे सबसे प्रिय भक्त है। जो आदमी अपने लिए भक्ति करता है, जो आदमी सबको भक्ति दे रहा है, भगवान किसको ज्यादा मानते हैं? जो भक्ति दे रहा है जो सबको। भक्ति दे रहा है। तो वही है, जो कृष्ण भावना में जो व्यक्ति है वो सबको भक्ति देता है। माता जी आगे पढ़ना। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे प्रसाद पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन का भोग नहीं जीवन को भोग नहीं पाता, और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भव कूप में पुनः आ गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। क्या होता है? कुछ भी आश्रय नहीं है। हम देखते हैं आजकल बहुत सारा मिशन जाता है ना, मून जाना है, मार्स जाना है, इधर जाना है। लोग उधर जाके उधर ही रहते हैं या वापस आ जाते हैं? वापस। क्यों वापस आते हैं? क्योंकि उनको आश्रय नहीं मिला। अगर आश्रय नहीं मिला तो उधर तक जाने की कुछ यूज है क्या?
नहीं। आप इतना दूर गए हो पृथ्वी से, आप चांद तक गए हो, आप मंगल तक गए हो, पर अगर आश्रय नहीं मिला तो आप वापस इधर ही आएंगे। तो इसी प्रकार ये हाँ मायावाद लोग हैं, वो अपने ध्यान तपस्या या अष्टांग योग करके वो लोग कहाँ तक जाएंगे, वो ब्रह्म ज्योति तक जाएंगे। पर उधर भी इतना शांति है, कुछ भी एक्टिविटीज नहीं है कि क्या होता है, वो वापस वो पृथ्वी में आ जाएंगे कुछ एक्टिविटीज करने का। यही लोग जो हॉस्पिटल खोलते हैं ये सब करते हैं। पर इसके लिए भक्त का पोजीशन क्या है, सबसे बड़ा है एक भक्त का पोजीशन, क्योंकि वो किसका आश्रय लिया है, उन्होंने भक्ति का आश्रय लिया है, सेवा का, डिवोशनल सर्विस का आश्रय लिया है, जिसके कारण उसका भक्ति क्या होता है, वो काबू में रहता है, वो कभी भी गिरता नहीं है। जितना कुछ मायावाद लोग, वो लोग भक्ति में गिरते हैं, भक्ति में जो लोग आए हैं उनको भक्ति से गिरना बहुत कम लोग गिरते हैं, जो भक्ति के पात में आके, जो कृष्ण भावना में आके, पर दूसरे पात में गिरने का चांसेस बहुत है। ठीक है, तो हमने देखा था क्रोध होने से क्या क्या होता है। तो अगर हमको क्रोध नहीं होना है तो क्या करना है हमको, भक्ति करनी है। भक्ति करना है, और अपने इंद्रियों को काबू काबू में में। पाना। काबू में कैसे रख सकते हैं, हम्म। कृष्ण भावना। कृष्ण भावना में। अगर हम कृष्ण भावना में नहीं रखते अपने इंद्रियों को, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, हम अपने इंद्रियों के, किसके इंद्रियों का सेवा करना है, ऋषिकेश का इंद्रियों का सेवा करना। ऋषिकेश माने कान है, इंद्रियों का मालिक है, इसीलिए हाँ उनका नाम, कृष्ण का दूसरा नाम क्या है, ऋषि। ऋषिकेश। ऋषिकेश। तो जब हम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, हम सब उपाधि से बाहर आएंगे, और तत्परत्वेन निर्मलम, और हमारा चेतना क्या होता है, हम जैसे ही हम ऋषिकेश का सेवा करता है हमारा चेतना भी निर्मल बन जाता है। जब हम निर्मल बन जाता है, ये दुनिया में किसी भी वस्तु को हम अपने सामने भी कोई रखेंगे, आप उसमें चंचल नहीं रहेंगे या विचलित नहीं रहेंगे, है ना। अभी हाँ आप दो तीन लोग बता सकते हैं कि आपके एक्सपीरियंस, जब आप कृष्ण भावना में आए हैं, तो जब ऐसे आपने इंद्रियों को चीजा देखा है, तो आप में कुछ असर आए हैं क्या, एक तो भक्त लोग शेयर कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस को, किसी को शेयर करना है। बस माता जी, भक्तों का साथ करने का बहुत मन करता है कि ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ रहें। ओके माता जी, अगर पहले आपको वीकेंड में रेस्टोरेंट जाना, मूवी जाना, ऐसा हाँ, जाने का मन था, तो अभी भी आपका मन नहीं अभी। वैसा ही है क्या, अभी आपको मंदिर जाना, हाँ। जब करना, कुछ पढ़ने, उसमें मन लग रहा है। हाँ, अभी कहीं और जाने का मन नहीं करता है। तो इंद्रिय विषयों आपको उतना अट्रैक्ट नहीं हो रहा है ना, जितना पहले हो रहा था। हम्म। ठीक है माता जी। रीना माता जी, आपको कुछ शेयर करना है अपने एक्सपीरियंस। यस माता जी, यही बताना है माता जी कि पहले जैसे किटी पार्टी या जो पार्टीज होती थी वो बड़ा अच्छा लगता था, वो बहुत अट्रैक्ट करता था। अब मैं लोगों के स्टेटस देखती हूँ माता जी, मुझे डर लगता है ऐसे लोगों से कि कहीं वो मुझे बुला ना ले। मैं इग्नोर करती हूँ, मैं फोन स्विच ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि मैं अपने आसपास के लोगों से सच पूछिए अंदर से डरने लगी हूँ कि लोग मुझे इग्नोर ही करे। ज्यादा से ज्यादा मैं अकेले रहूं ताकि मैं नाम जप कर सकूं। हाँ माता जी, क्योंकि हम विषयी चीजों पे ही, विषयी लोगों के संग जितना हम करेंगे उतना हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता, इसीलिए वो शरणागति का अनुकूल्यस्य कृष्णानु प्रतिकूलस्य वर्जनम, हम अनुकूल चीज से साथ हम संग करना है, और प्रतिकूल चीज से हम क्या होना है, दूर रखना है। जैसे ही हम विषयी लोगों के साथ हम फ्रेंडशिप रखेंगे तो हमारा मन भी क्या होगा, बिल्कुल विषयी उन्हीं ही की बनेगा। तरफ चलेगा। और जितना हमारे डिजायर्स है, तो हम देखते हैं जितने लोग में आजकल डिजायर्स बढ़ रहा है, उतना लोग फ्रस्ट्रेटेड है, इरिटेटेड है। हम देख सकते हैं कि आजकल की जनरेशन यंगस्टर्स कितने खुशी है, आजकल के जनरेशन, आप बताना, जब हम देखते हैं उनको।
और पहले ये भी था माता जी कि पहले मैं अकेले जब होती थी तो दिमाग में 100 चीजें घूमती थी कि कुछ ये करूं वो करूं। हस्बैंड से अक्सर वीकेंड पे झगड़े होते थे कि कहीं घूमने चलो कहीं घूमने चलो। पर अब मैं अकेले होती हूँ तो दिमाग सीधे भगवान की तरफ भागता है कि किसी को पता ना चले, मन ही में नाम जप चलता रहे, और वो सबसे सुकून देता है माता जी। अब ये सब चीजें बहुत डरावनी सी लगती हैं कि लोग मुझे इनवाइट ना करें, लोग मुझे। अभी हमारा फेस्टिवल ही था होली, उसमें भी मैं बाहर गई थी क्योंकि मुझे न्यू ईयर होली ये सब चीजें अब उतनी अच्छी नहीं लगती माता जी। ऐसा लगता है कि दूर भागो इन सब चीजों से। तो की पर संगति वो जी। चीज माता जी, दो दो चीजें हैं। एक, हम अपने आप को दूर जाना, और दूसरा चीज है कि हम जाके उनको भी हम कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनको प्रसाद बांट सकते हैं, उनको भी हमको कृष्ण भावना में लेके आना है। माता जी एटलीस्ट हम अभी कोशिश करना है, एक बार दो बार कोशिश करना है। अगर नहीं हुआ तो वो अलग है। जैसे नम्रता माता जी ने एक बार जब उनके किटी पार्टी में गए थे, उन्होंने सबको भगवत गीता प्रेजेंट किया था। तो एटलीस्ट हमको ट्राई करना है उनको भी कृष्ण भावना में लेके आने को, क्योंकि ये भी हमारा एक सेवा है माता जी। कृष्ण बोलते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, सब जीव उनके ही अंश है। अभी माता जी मुझे बहुत झिझक होती है, मैं अपनी चीजों को लोगों को बताती भी नहीं हूँ क्योंकि लोग उसका फिर ना पीठ पीछे बहुत बात बनाते हैं। जैसे बात मैंने बनाते हैं, राइट। लहसुन प्याज छोड़ा तो हम्म, लोगों को पता चला, कहीं गए कुछ खाने को दिया, नहीं नहीं हम नहीं खा सकते, क्यों लहसुन प्याज, तो उस पे भी ना लोग बहुत बात बनाते हैं। तो वो सारी चीजें दिमाग में बहुत ज्यादा अभी के तौर पे ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये सारी चीजें भी निकाल दे, कौन क्या कह रहा है मुझे इससे फर्क ना पड़े। पर ये नहीं, वो ना अच्छा है माता जी, आप प्रतिकूल चीज से आप बाहर रह रहे हो, वो अच्छा है। पर थोड़ा सा आप ट्राई करना अपने को कुछ गीता या कुछ अब भी ऐसा माता करने जी का। मौका मिलता है ना तो जब हम संडे कॉन जाते हैं तो अपने साथ किसी ना किसी को लेके जाते हैं। हाँ मेरे माता जी। हस्बैंड भी अब इसमें रेडी रहते हैं कि कार में जगह है, आ जाओ चलो एक जगह घुमा के लाते हैं, चलो हाँ, प्रसाद के आते हैं। अच्छा, वो अच्छा बस है। जाते हैं। आप किसी को मंदिर भी लेके जा रहे हैं ना, वो भी एक प्रचारी है। आप उनके लिए कृष्ण दे रहे हो, ऐसा कुछ कर सकते। दैट इज वेरी गुड माता जी। हमको सभी को मौका देना है। जो लेंगे वो लेंगे, जो नहीं लेंगे वो नहीं लेंगे, पर सबको वो अपॉर्चुनिटी हमको देना है। देना। ओके यस माता मैम। जी। क्योंकि जब उन्होंने भगवत गीता लिया, एक पेज भी पढ़ा, कभी ना कभी उनके जीवन बदल सकता है उसमें। ऐसे बहुत सारे, एक संकीर्तन स्टोरी है। सिर्फ एक कहानी ये बता के मैं ये क्लास को फिनिश करती हूँ। एक औरत थी, वो सुसाइड करने वाली थी। शी केप्ट एवरीथिंग रेडी, फैन था और रोप था, सब कुछ रेडी था। और कुछ भक्त डोर टू डोर बुक डिस्ट्रीब्यूशन में गए थे, और उन्होंने बेल लगाया था। तो उसको इतना इरिटेट हो गया कि वो बोल रही थी कि आप जाओ, मैं खोलने वाला नहीं हूँ। फिर से वो भक्त उनको बेल को पता नहीं, बार बार उन्होंने बेल लगाया। फिर वो लेडी बाहर आई, वो बोल रही थी कि मैं ये दुनिया से इतना विरक्त हो रही हूँ, अभी मैं मरने वाला हूँ, और मुझे मरने के लिए भी आप लोग नहीं छोड़ रहे हैं। तो उस लेडी के साथ उन्होंने भगवत गीता दिया था, और उन्होंने भगवत गीता के कुछ बातों को बताया कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और कुछ कुछ बेसिक चीजों को बताया, और उनको भगवत गीता दिया था। और वो औरत जो सुसाइड करने वाली थी, इट इज अ रियल स्टोरी दैट हैपन इन मुंबई माता जी। इट इज नॉट अ मेड अप स्टोरी। एंड शी रेड भगवत गीता, और उसके बाद वो भक्त बन गई, और उसके बाद वो बहुत सारे लोगों को वो भक्ति में लेके आई। सो एक डिवोटी के कारण उसका जो जाने वाला आत्मा था, it got saved, and now she is saving many other devotees. So ऑल आप कृष्णा समझ मर्सी। सकते। व्हाट माता जी? ऑल कृष्णा मर्सी माता जी। यस माता जी, पर उनको भगवत गीता उस टाइम पे मिला था ना माता जी। जी अगर नहीं मिला, 5 मिनट्स लेटर अगर मिलता तो कुछ यूज होता था। जी एवरीथिंग वॉज रेडी। जब भक्त गए थे वो हैरान हो गए, क्योंकि रोप रेडी था, टेबल रेडी था, सब कुछ रेडी था। वो हैंग होने वाली थी, बार बार बेल बज रहा था ना। सो शी गॉट जी। इरिटेटेड, शांति से मरने के लिए भी मुझे नहीं छोड़ रहे हैं। एंड इट्स अ हम्म, रियल स्टोरी दैट हैपन इन मुंबई।
in one of the society. So आप देख सकते हैं कि how many people are saved because of the Bhagavad Gita. और न्यूयॉर्क Bhagavad में Gita. भी one of the person he booked the room only to die, सुसाइड करने के लिए आया था. जैसे बहुत सारे होटल्स में बाइबल भी रखते हैं ना, उस होटल में वो ही वॉज इंडियन, तो उन्होंने भगवत गीता रखा था. जैसे ही उन्होंने भगवत गीता पढ़ा, पूरा रात उन्होंने पढ़ा, एंड ही केम सो एनलाइटेंड. उतना जो उसका मुंह इतना सूखा सूखा था, फिर वो मंदिर कहाँ है ये सब पूछ के ही बिकेम अ डिवोटी. तो हम देख सकते हैं कि कितने लोगों को लाइफ को बचाया गीता ने. सो गीता कैन प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ द पीपल. कब किसके हाथ में वो यूज होगा पता नहीं है, बट वी शुड एंश्योर दैट सबको हम भगवान के एक ज्ञान दे दे. Yes, Mataji. माता जी, ठीक है. जी तो मैम. हम कृष्ण भावना में आए हैं भगवान की कृपा से. अभी हम दूसरों को भी जुड़ाना है इसमें. हम प्रयत्न तो करना है, एटलीस्ट वी शुड ट्राई. रिजल्ट के लिए नहीं है. चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जारे ते को तारे को कृष्णोपदेश. जिनको भी आप दे रहे हैं, आप सिर्फ उनका उपदेश देना. उन्होंने हमको ये नहीं बोला आप उनको भक्त बनाओ. एटलीस्ट हमको क्या देना है, उनको उपदेश देना है. कृष्ण का उपदेश देना है, गीता देना है, भागवतम देना है, और कुछ स्मॉल बुक्स, कुछ ना कुछ हम उनको देना है. ठीक है माता जी. और कुछ सवाल है, प्रश्न है या कुछ है? नहीं,